चलिए छोटे, आज एक और वीडियो आ गया 10th क्लास का। जो ये मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो जिसे आप देखिएगा, समझिएगा, जिस और आपके साथ हम भी समझेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा, अगर कोई त्रुटि होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को ये बताइएगा, ताकि हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े, ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं क्या कहता है मॉडल सेट का। ये 10th क्लास का संस्कृत का है। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। तो भारत महिमा पाठ में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा छोटे, भारत महिमा पाठ में 5 पद है। कितने पद हैं? 5 पद हैं। उसके बाद कह रहा है राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है। तो राम प्रवेश राम की कथा अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, राम प्रवेश राम की कथा करमवीर कथा के पाठ में, ठीक। इसके बाद कह रहा है राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। तो राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? 4 थी। इसके बाद कह रहा है टंकारा गांव किस राज्य में है। तो टंकारा गांव कहाँ था? गुजरात में है। गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक। ये स्वामी दयानंद के बारे में कह रहा है। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद के गुरु थे विरजानंद, याद रखिएगा, विरजानंद। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स मासेन व्याकरण अधितवान वाक्य में मासेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से आई है। तो तृतीया विभक्ति यहाँ अपवर्गे तृतीया सूत्र से आई है। कौन सा सूत्र से? अपवर्गे तृतीया सूत्र से, ठीक। किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक। इसके बाद कह रहा है तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तिष्ठतु, तो तिष्ठतु है अस्था धातु का रूप। किस धातु का रूप है? अस्था धातु का रूप। कह रहा है कि तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो तरुणी में डीप स्त्री प्रत्यय है, याद रखिएगा। कह रहा है लिख जोड़ ध्यान से कौन सा पद बनेगा। लिख जोड़ ध्यान से कौन सा शब्द बनेगा। तो लिख जोड़ ध्यान से लेखा शब्द बनेगा। कौन सा? लेखा। कह रहा है गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर स्थित है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। पाटलिपुत्र वैभव में इसकी चर्चा है, ठीक है। कह रहा है शिष्य का पहला क्षौर कर्म केस को काटना किस संस्कार में होता है। मतलब केस को काटना जो क्षौर कर्म है, ये किस संस्कार में होता है। तो ये होता है केशांत संस्कार में, याद रखना, केशांत संस्कार में, ठीक। इसके बाद कह रहा है जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो जात कर्म शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत? शैशव। इसके बाद कह रहा है सुलभ कौन है। तो सुलभ है सतत प्रियवादी, सतत प्रियवादी। इसके बाद कह रहा है नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोक पाठ में कुल श्लोकों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। इसके बाद कह रहा है शिक्षा कर्म खाली जगह परमागति रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, याद रखिएगा, जीवनस्य परमागति। शिक्षा जीवन का सबसे पहला गति है। और उसके बाद कह रहा स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था। तो ये तो आपको याद होगा, शिवरात्रि पर्व उनको उद्बोधक सिद्ध हुआ था। कह रहा रमणीयानि तीर्थानि खाली जगह संजनयंती, मतलब भरना इस विकल्प में क्या होगा। तो इस विकल्प में होगा रतिम, याद रखिएगा, रतिम होगा, रतिम संजनयंती, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कर्णभार रूपक की कथा कहाँ से ली गई है। तो कर्णभार रूपक की कथा ली गई है छोटे, अगर आप पढ़े होंगे तो महाभारत से ली गई। कहाँ से? महाभारत से। इसके बाद कह रहा अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अनंतरम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सा विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का। कह रहा किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। कह रहा दूराचार में कौन सा उपसर्ग है। तो दूराचार में दूर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दूर, याद रखना, दूर। कौन सा? दूर। इसके बाद कह रहा है किस पद में परि उपसर्ग है। तो इसमें परीक्षा में परि उपसर्ग है, बाकी और किसी में नहीं है। परीक्षा में क्या है? परि उपसर्ग है। कह रहा है संबोधन कारक में कौन सा व्यक्ति होती है। तो संबोधन कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है, जो कारक सूत्र भी है, संबोधन है प्रथमा, ठीक। कह रहा नमः अव्यय के योग में कौन सा व्यक्ति होता है। नमः अव्यय के योग में कौन सा व्यक्ति होता है। तो नमः अव्यय के योग में चतुर्थी व्यक्ति होता है। कौन सा व्यक्ति होता है? चतुर्थी व्यक्ति होता है। इसके बाद कह रहा है पिता पुत्रम अभिक्रुधयति, मतलब वाक्य में पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुआ है। तो ये हुआ है क्रुद्ध द्रुहो रूपम सृष्टियो कर्म। क्रुद्ध द्रुहो रूपम सृष्टो कर्म, यह सूत्र से लिखा गया पिता पुत्रम अभिक्रुधयति। कह रहा तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है। तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है। तो तस्मिन तत् सर्वनाम का रूप है, याद रखिएगा, तत् का। कह रहा भवंतः पद का मूल रूप है। भवंतः पद का मूल रूप क्या है। तो भवंतः पद का मूल रूप है भवत। क्या है? भवत, याद रखिएगा, भवत। कह रहा नंस्यति किस धातु का रूप है। तो नंस्यति नम धातु का रूप है, याद रखिएगा, नम धातु का। किस धातु का? नम धातु का। नंस्यति किस धातु का रूप है? नम धातु का रूप है, ठीक। इसके बाद कह रहा है पठ किस लकार का रूप है।
तो पठ किस लकार का रूप है? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, पठ लोट लकार का रूप है। किसका? लोट लकार का। इसके बाद कह रहा है पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन है? तो पा धातु का रूप लिट लकार निम्न में से पास से आती है। ठीक। इसके बाद कह रहा है कविभी में कौन सी विभक्ति है? कविभी में कौन सा विभक्ति है? तो कविभी में तृतीया विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है प्रक्ष धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? प्रक्ष धातु का रूप लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा प्रक्षतु, याद रखना। क्या है? प्रक्षतु होगा, प्रक्षतु। इसके बाद कह रहा आसमान किस शब्द का रूप है? आसमान किस शब्द का रूप है? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, आसमान अस्मत् शब्द का रूप है। किसका है? अस्मत् का। कह रहा है कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के गुरु थे स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। सॉरी सिख संप्रदाय के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कह रहा पटना किस शब्द से बना है? तो पटना पतनम शब्द से बना है। कौन सा शब्द से बना है? पतनम शब्द से बना है। कह रहा पृथक मतलब अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? जब अलग होता है तो पृथक होता है, तो कौन सा कारक का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है करण कारक का प्रयोग। कौन सा? करण कारक का, याद रखिएगा। कह रहा अनोअनियान महतो महियान किस उपनिषद से लिखा गया? तो अनोअनियान महतो महियान कठोपनिषद से लिखा गया। किस उपनिषद से लिखा गया? कठोपनिषद से। इसके बाद कह रहा अपावृणु पद का अर्थ होता है? तो अपावृणु पद का अर्थ होता है हटा दें। क्या होता है? हटा दें। अपावृणु पद का अर्थ होता है हटा दें। इसके बाद कह रहा वहंतः पद का अर्थ है? तो वहंतः पद का अर्थ होता है धारण करते हैं। क्या होता है? धारण करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय? तो सर्वत्र अव्यय में तरल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तरल प्रत्यय। कह रहा किस पद में तल प्रत्यय है? तो इसमें ये क्वेश्चन में निपुणता में भी तल प्रत्यय होगा और ज्ञाता में भी होगा। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट कर दिया है। निपुणता में भी होगा और ज्ञाता में भी होगा। इसके बाद कह रहा है तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में से कौन है? तुमुन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन है? तो तुमुन प्रत्यय से बना हुआ अध्येतुम, याद रखिएगा, अध्येतुम। इसके बाद कह रहा है वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्तव्यम में प्रत्यय होगा तब्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तब्यत प्रत्यय। उसके बाद कह रहा है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका शिला भट्टारिक भी है, राम भद्राम्बा भी है, देव कुमारिक भी है, सभी है, यानी सभी होगा। 45 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। इसके बाद कह रहा है कि विजय भट्टारिक किसकी रानी थी? तो विजय भट्टारिक अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, विजय भट्टारिक चंद्रादित्य की रानी थी। किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की। कह रहा धाविका में कौन सा प्रत्यय है? धाविका में कौन सा प्रत्यय है? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, धाविका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो धाविका में होगा टाप प्रत्यय। क्या होगा? टाप प्रत्यय। इसके बाद कह रहा छोटे पठत शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पठत शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा पठती। क्या होगा? पठती, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा धन्या तू का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धन्या तू का संधि विच्छेद होगा धन्या जोड़ तू, धन्या जोड़ तू। इसके बाद कह रहा है अन्य च में कौन सी संधि है? तो अन्य जोड़ च होता है, अन्य जोड़ च। तो अन्य जो च होता है तो इसमें होगा विसर्ग संधि। कौन सा होगा? विसर्ग संधि। इसके बाद कह रहा है कटय पद का अर्थ है, कटय पद का अर्थ है, तो कटय पद का अर्थ होता है आसनों से। क्या होता है? आसनों से। इसके बाद कह रहा नाल सा नाम गति कचित लोके, खाली जगह रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो नाल सा नाम गति कचित लोके कारुणिक बिना होता है, कारुणिकम बिना। कौन सा? कारुणिकम बिना। कह रहा अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम किसकी उक्ति है? तो ये कहा था पहली आलसाना। कौन कहा था? पहली आलसी व्यक्ति ने कहा था। इसके बाद कह रहा आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो आलसशाला में आग लगाई थी आलसशाला के कर्मचारियों ने। किसने लगाई थी? आलसशाला के कर्मचारियों ने। इसके बाद कह रहा है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में कुल 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। कितने का? 24 का। कह रहा है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है पुरुष और नारियों से। किससे? पुरुष और नारियों से। समाज की गाड़ी किससे चलती है छोटे? पुरुष और नारियों से, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। ठीक। इसके बाद कह रहा ऊपरी के योग में कौन सा व्यक्ति होता है? ऊपरी, जब किसी शब्द में ऊपरी आ जाए तो कौन सा व्यक्ति होता है? तो ऊपरी के योग में द्वितीय व्यक्ति होता है। द्वितीय, याद रखिएगा, द्वितीय व्यक्ति। कह रहा दस आनयानी अस्य सह का समस्त पद क्या होगा? मतलब जिसके 10 आनन है उसका क्या पद होगा? तो दशानना होगा। क्या होगा? दशानना। उसके बाद कह रहा उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उन्नति पद में उत उपसर्ग है। कौन सा? उत, याद रखिएगा, उत जोड़ उन्नति होता है, उन्नति। ठीक। इसके बाद कह रहा अ और उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ और उ के मेल से ओ ए नया वर्ण बनता है। ठीक है। कह रहा भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा का द्वितीय पद
भागवत पुराण से संकलित है। किससे? भागवत पुराण से। इसके बाद कह रहा है भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरे। गायंती खाली जगह कील गीतकानी, तो गायंती देवाह कील गीतकानी, गायंती देवाह कील गीतकानी। इसके बाद कह रहा है नरकस्यिदम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो नरकस्यिदम में कौन कौन सी वर्णों का संधि हुई है, तो इसमें अ और ई का हुआ है। कौन सा? अ और ई का। इसके बाद कह रहा है अव्ययी किस पद में अभी उपसर्ग है, तो ये अभियुदय पद में अभी उपसर्ग है। कौन सा में? अभियुदय में। इसके बाद कह रहा है अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है, तो अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय। कह रहा है अनाहुता में कौन सा समास है, तो अनाहुता में है नई समास। कौन सा? नई। अगर नई नहीं होता तो अव्ययी होता। ठीक। इसके बाद कह रहा है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। और कितने होते हैं? 16। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद। कह रहा है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देना चाहिए, तो अपने उन्नति चाहने वाले को भूतम ऐश्वर्यम इच्छति षड्दोषा त्यागेना, मतलब 6 दोष को त्याग देना चाहिए। ठीक। इसके बाद कह रहा घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा होती है स्त्री। कौन होती है? स्त्री। याद रखिएगा। कह रहा ईदम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा, ईदम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा, तो ईदम जोड़ तहसील से ईतः अव्यय बनता है। कौन सा? ईतः। कह रहा मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णन रामायण से है। कौन सा है? रामायण से। याद रखिएगा। कह रहा शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया, तो शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक ले लिया कवच और कुंडल दोनों। ठीक है। इसके बाद कह रहा कुत्र त्वा कंकणम, यह उक्ति किसकी है, मतलब कौन कहा था कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो यह पथिक कहा था, राहगीर। राहगीर पूछा था बाघ से। इसके बाद कह रहा कि बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में सोना था कि माला था कि चांदी था कि कुश था। बाघ के हाथ में ऐसे देखो, इसमें अगर कुश भी होगा तो भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में डाउट है, सोना भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे कुश होगा, याद रखिएगा। बाकी तो आप इसको जानते ही हैं, कुश होगा, कुश। ठीक। इसके बाद फिर क्या कहता है सीता रामचंद्र से आश्रित रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, मतलब सीता रामचंद्र की प्रिया मतलब पत्नी, प्रिया मतलब पत्नी होती है, प्रिया आसित, प्रिया थी। कोरा लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, लौकिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो लौकिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय होगा लोक जोड़ ठक। क्या होगा? लोक जोड़ ठक। याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद कह रहा है दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है, दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है, तो दृष्ट पद में त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? त प्रत्यय। याद रखिएगा, त प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है शिक्षक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो शिक्षा जोड़ टाप से बनेगा शिक्षिका। क्या बनेगा? शिक्षिका। इसके बाद कह रहा है ततः ब्राह्मण रूपेण शक्र, ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र, मतलब वहां प्रवेश करते हैं ब्राह्मण के रूप में शक्र। ठीक। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, मतलब शक्र के जगह पर क्या लिखा जाना चाहिए कि यह वाक्य पूरा हो जाए, तो यहाँ हो सकता है ततः कह प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा छोटे? सी। याद रखिएगा, 80 का सी होगा। कह रहा है क्रिया के जनक को कहते हैं, तो क्रिया को जनक को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। याद रखिए, क्रिया को जनक कौन करता है? कर्ता। कह रहा है किस वाक्य में कर्ती कर्णयोस्य तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, किस वाक्य में कर्तरी कर्णयोस्य तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई, मतलब वाक्य में चुनना है इसमें कौन सा कर्तरी कर्ण अस्त्रित्या सूत्र हुई है, तो ये इसमें बालकेन विद्यालयम गम्यते मोहना पादेन खंजा अस्ति प्रकृति चारु अयम बालक त्वयं मया साकम चल, तो इसमें होगा, इसमें हमें पहला लगता है बालकेन, क्योंकि बच्चों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है और जिसके द्वारा इसमें काम किया जाता है तो उसमें होता है तृतीया विभक्ति होता है। उसके बाद कह रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में यहाँ बहुब्रीहि समास होंगे। अगर कर्मधारय होता तो पहले कर्मधारय समास होगा। ठीक। कह रहा है एक जोड़ एक की संधि क्या होगी, तो एक जोड़ एक की संधि होगी एक। क्या होगी? एक। इसके बाद कह रहा है विच्छेद में कौन सी संधि है, विच्छेद में, तो विच्छेद में वित जोड़ छेद होता है, तो इसमें होगा व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। इसके बाद कह रहा है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावक का संधि विच्छेद होगा पौ जोड़ अक। क्या होगा? पौ जोड़ अक। इसके बाद कह रहा है च जोड़ आसित की संधि क्या होगी, च जोड़ आसित की संधि होगी चास्ति। क्या होगा? चास्ति।
इसके बाद कह रहा है अस धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। अस धातु का रूप लिट लकार के निम्न में से कौन सा है, तो भविष्यति होगा। कौन सा, भविष्यति, याद रखिएगा भविष्यति। इसके बाद कह रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है स स्नेहम में कौन सा समास है, तो स स्नेहम में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास, याद रखना। इसके बाद कह रहा है त्वा प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है, मतलब त्वा प्रत्यय से बना है कौन सा शब्द, तो त्वा प्रत्यय से यहाँ बना है गत्वा। क्या बना है, गत्वा, याद रखिएगा गत्वा बना है, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है पटुतम, पटुतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो पटुतम में तमप प्रत्यय है। कौन सा, तमप। अगर तरह होता तो ये तरफ लगता, ठीक। इसके बाद कह रहा है शांति किससे स्थापित होती है, तो शांति स्थापित होती है परोपकार से। किससे, परोपकार से। इसके बाद कह रहा है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, उदार चरित्र के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एवं निज परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उसका पूरा संसार अपना परिवार होता है, ठीक। इसके बाद कह रहा है करणीयम पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है, करणीयम मतलब करणीयम का कौन सा प्रत्यय लग के इसमें करणीयम शब्द बना है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा करणीयम बना है क्री जोड़ अनियर से बना है, क्री जोड़ अनियर से। करा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कर्मधारय समास का होगा नीलोत्पल, मतलब नीले रंग से उत्पल या नीले रंग से भरा हुआ, ठीक। इसके बाद कह रहा है 97 क्वेश्चन कह रहा है निरुक्त के रचनाकर कौन है, तो निरुक्त को लिखे थे यास्क। कौन लिखे थे, यास्क। इसके बाद कह रहा है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में प्रवेश करते हैं शिक्षक। कौन, शिक्षक। इसके बाद कह रहा है लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, मतलब पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप होना चाहिए, तो लता शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप होता है लताया। क्या होता है, लताया, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है बालकेशु किस विभक्ति का रूप है, तो बालकेशु सप्तमी विभक्ति का रूप है। बालके बालके बालकेशु होता है सप्तमी विभक्ति का, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा छोटे कि आपके इस बार जो मॉडल सेट आए हैं इस मॉडल में ज़्यादा इस मॉडल सेट में ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रत्यय से मिल रहे हैं, इसीलिए आपको क्लियर करना होगा पहले प्रत्यय, ठीक है। और इसी तरह से आपको पूरे मॉडल सेट को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर करके और आपसे भी करेंगे साथ में दोनों मिलकर, और आपके सामने तक ये जाएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्त को भी बताइएगा, आगे बढ़िएगा। परीक्षा में 100% इस बार ज़्यादा क्वेश्चन प्रत्यय से आने वाले, क्योंकि ज़्यादा इसमें से प्रत्यय से ही क्वेश्चन मॉडल सेट में दिए गए, ठीक है। चलिए अब बाकी अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक।